और वही भगवान राम जब ताड़का का वध करके आगे बढ़ते हैं तो प्रसन्नता से निकलते हैं। हर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है वहां भी, लेकिन आज जब भगवान राम अहिल्या का उद्धार करके जा रहे हैं तो लिखा गया है कि चले राम। हर्ष शब्द नहीं है, प्रसन्नता नहीं है होंठ पर, चेहरे पर, कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा मैया के किनारे आए। तब गुरुदेव विश्वामित्र ने गंगा अवतरण की कथा सुनाया। तब गुरुदेव ने गंगा अवतरण की कथा सुनाया। गंगा अवतरण की कथा क्या है? बेटे राम, तुम्हारे पूर्वज थे महाराजा सगर, और उनके 60,000 पुत्र थे। वे 60,000 पुत्र भगवान कपिल के आश्रम में चले गए थे। कपिल बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण थे। भागवत महापुराण में कपिल भगवान ने 8 अध्याय में अपनी माता देवहूति को लक्ष्य बना करके सारे संसार को जीवन का सार बताया है, जीवन का दर्शन कराया है, अथवा ये कह सकते हैं कि मनुष्य को फिलॉसफी समझा दिया है कि मानव जीवन की फिलॉसफी क्या है। ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण महात्मा कपिल मुनि से जाकर के आपके पूर्वज जो 60,000 सगर के पुत्र थे, वो जाकर के उन पर आक्रमण कर दिए। उन पर आक्रमण कर दिए। कपिल मुनि की समाधि भंग हो जाती है और उन्होंने अपने दिव्य नेत्र से देख दिया आपके पूर्वज जो 60,000 सगर के पुत्र थे सब भस्म हो गए। चौंक गए राम। हमारे पूर्वज में, मतलब हमारे पूर्वज में 60,000 ऐसे भी क्षत्रिय थे जिन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया और उसके बदले में उनको सजा मिली, उनको उनका शरीर राख में परिवर्तित हो गया। हां, तुम्हारे ही कुल के एक और राजा हुए, भगीरथ। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वज 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए हिमालय पर जाकर के गंगा मैया की तपस्या करते हैं। फिर गंगा मैया का अवतरण होता है। आगे आगे भगीरथ आए और पीछे पीछे भागीरथी आई, और गंगा मैया ने आकर के जैसे ही आपके पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों की राख से जब गंगा का जल स्पर्श हुआ तो उनको मोक्ष हो गया। वो भगवत धाम के अधिकारी बन गए और उनका पाप नष्ट हो गया। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव, तो देखा जाए तो ये पाप हमने भी किया है, क्योंकि हमारे पूर्वज ने ब्राह्मण का अपमान किया और श्रापित हो गए, जल गए ब्राह्मण के श्राप से। तो उनका कल्याण करने के लिए हमारे ही पूर्वज गंगा मैया को लेकर के आए, क्योंकि उनके ऊपर ब्रह्मदोष लगा हुआ था। तो देखा जाए तो ब्रह्मदोष तो मेरे भी ऊपर लग गया, क्योंकि चाहे जिस रूप में देखा जाए हमने भी अपने श्री चरण से एक ब्राह्मणी का स्पर्श कर दिया है, इसलिए दोष तो हम में भी लगा है। बेटे, गंगा मैया में स्नान करो, ये पतित पावनी है, ये पाप नाशनी है, तुम्हारा मंगल होगा। तो भगवान राम जाकर के गंगा मैया में डुबकी लगाए और वहां जाकर के गोदान किए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान महिदेवन पाए। और दान पुण्य किया भगवान ने। महिदेवन यानी ब्राह्मणों को भगवान ने दान दिया और गंगा में स्नान किए। जब गंगा मैया में जाकर के डुबकी लगाए तब बाबा फिर लिख रहे हैं कि हरसी चले। अब भगवान प्रसन्न हो गए कि हरसी चले मुनि वृंद सहाया और बेगी विदेह नगर नियराया। बेगी विदेह नगर नियराया।
भगवान आगे बढ़ गए।